चीन ने तैयार किया दुनिया का पहला बॉडी शील्ड, टैंकों को तबाह करने वाली गोलियों को झेलने में सक्षम। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का खतरा बढ़ा। दोस्तों, चीन ने सैनिकों को कवच भेदी हथियारों से बचाने के लिए दुनिया की पहली हल्की और लचीली बॉडी शील्ड बनाने का दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मर पियर्सिंग इंसेंडियरी की गोलियों के 3 राउंड को इस बॉडी शील्ड पर शूट किया गया। इस दौरान बंदूक के जरिए बॉडी शील्ड पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया गया था, लेकिन इन गोलियों को कवच में छेद करने में कामयाबी नहीं मिली। 7.62 मिमी API बुलेट मूल रूप से टैंकों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन अब इनका इस्तेमाल कवच को भेदने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, हुनान यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रमुख प्रोजेक्ट साइंटिस्ट प्रोफेसर झू देजू ने कहा कि एक बार जब गोली बॉडी शील्ड पर लगी तो इसकी ऊर्जा खत्म हो गई। इसके साथ ही ये बिना किसी निशान के गायब हो गई। गोलियों की वजह से बॉडी शील्ड के पीछे की रबर की दीवार पर निशान देखने को मिला। ये निशान 20 मिलीमीटर तक गहरे थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि इस डिजाइन को अमेरिकी सेना द्वारा अप्रूव नहीं किया गया था। वहीं चीन ने इस आइडिया का इस्तेमाल करते हुए अब दुनिया का पहला बॉडी शील्ड को तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, आप कह सकते हैं कि चीन ने अमेरिका का डिजाइन चोरी किया है। आपको बता दें, अमेरिका के पिनाकल आर्मर नामक एक कंपनी ने साल 2000 के करीब में स्केल टाइप कवच को तैयार किया जो 3 AK-47 गोलियों को झेल सकता था। हालांकि अमेरिका सेना को कंपनी के साथ सौदा करने से ठीक पहले पता चला कि युद्ध के समय इसमें छेद होने की संभावना अधिक थी। सेना ने 48 राउंड गोलियां चलाकर पाया कि 13 गोलियां इस बॉडी शील्ड को भेदने में सक्षम हुई। इसके अलावा अधिक तापमान, पसीना और रेगिस्तान जैसे खतरनाक वातावरण में इस बॉडी शील्ड को जोड़कर रखने वाले कमजोर होकर बिखरने लगते। इस वजह से अमेरिका ने इस डिजाइन को नहीं अपनाया। अब आपको हम बताते हैं कि चीनी बॉडी शील्ड में आखिरकार नया क्या है जो इसकी बात चल रही है। दोस्तों, झू डेजू की टीम के मुताबिक ग्रास कार्प नामक एक ताजे पानी की मछली से प्रभावित होकर स्केल कवच को तैयार किया गया है। ग्रास कार्प मछली के स्केल को काटना या भेदना मुश्किल होता है। इस वजह से यह मछली शिकारियों के जबड़े से सुरक्षित निकल जाती है। इसके बाद टीम ने एक हल्का कवच तैयार किया जो पिस्तौल की गोली को झेल सकता था, लेकिन API गोलियों को झेलना काफी जटिल था क्योंकि गोली कवच में बहुत तेजी से घुस गई। कई विफलताओं के बाद झू की टीम ने कथित तौर पर पाया कि सिलिकॉन कार्बाइड से बने स्केल से सबसे अच्छा काम किया। इसके बाद स्केल को जोड़कर इस बॉडी शील्ड को तैयार किया गया। वैसे दोस्तों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि चीन का इसके पीछे क्या मंजर है, क्या कारण है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन चीन अपनी सैन्य सुरक्षा को मजबूत करने के पीछे लगा हुआ है, इसीलिए वो इस तरह के उपकरण बना रहा है। दोस्तों, अब आते हैं वीडियो की दूसरी खबर पर। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जो है वो हालात खराब होते जा रहे हैं। जी हाँ, यूक्रेन की सीमा पर हजारों सैनिक तैनात कर चुके रूस ने शीत युद्ध के बाद से आपको बता देना चाहता है कि अपने एक पश्चिमी शक्तियों के बीच के सबसे गंभीर सुरक्षा संकट के मध्य अगले कदम को लेकर अमेरिका एवं उसके सहयोगियों को दुविधा में डाल दिया है। यूक्रेन पर आसन्न हमले की आशंका के बीच रूस ने इस क्षेत्र में और सैन्याभ्यास करने की घोषणा कर अपना रुख कड़ा कर लिया है। दोस्तों, आपको बता दें, इससे युद्ध का खतरा बढ़ गया है। उसने कैरिबियाई क्षेत्र में सैन्य तैनाती की संभावना से भी इनकार किया है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी शक्तियों के विरोधी नेताओं से संपर्क साधा है। आपको बता दें, सैन्य और आजमाइश, जी हाँ, शीत युद्ध के समापन के बाद नाटो के दशकों से चल रहे विस्तार को थामने की क्रेमलिन की कोशिश का दर्शाता है। अमेरिका के साथ वार्ता के दौरान रूस ने इस बात की कानूनी गारंटी की मांग की कि नाटो यूक्रेन या सोवियत संघ का हिस्सा रहे, किसी भी अन्य देश को अपना हिस्सा नहीं बनाएगा तथा वहां हथियार तैनात नहीं करेगा। वह यह भी चाहता है कि नाटो मध्य एवं पूर्व यूरोप के उन देशों से अपने सैन्य बल को वापस बुलाए जो 1990 के दशक में उससे जुड़े थे। पुतिन ने यूक्रेन एवं अन्य देशों में नाटो की हथियारों की तैनाती को रूस के लिए खतरे की घंटी करार दिया एवं चेतावनी दी कि यदि रूस की मांगे नहीं मानी जाती है तो वह अनिर्धारित सैन्य तकनीकी उपायों का आदेश देंगे। वहीं बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की यूक्रेन को मदद के लिए भेजी गई पहली सैन्य सहायता कीव पहुंच गई है। आपको बता देना चाहते हैं कि $200 मिलियन के सुरक्षा सहायता पैकेज की पहली खेप में यूक्रेन के अग्रिम
पंक्ति के रक्षकों के लिए गोला बारूद जैसी सहायता शामिल है। ये खेप अमेरिका की यूक्रेन को मदद को लेकर दी गई प्रतिबद्धता को दिखाती है। वहीं ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को सैन्य सहायता भेजना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन के 30 सबसे बेहतरीन सैनिक यूक्रेन पहुंच गए हैं, जो यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा 2000 एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर भी यूक्रेन को दिया गया है। अब आपको बताना चाहते हैं कि पुतिन ने बताया कि क्यों किया जा रहा है ये सैन्य अभ्यास। दोस्तों, दूसरी ओर सैन्य अभ्यास को जायज ठहराते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की सेना के साथ नाटो का सैन्य अभ्यास काला सागर में दुश्मन के जंगी जहाज और क्रीमिया के पास में अमेरिकी बम वर्षक विमानों को उड़ता देख रूस को अपनी सुरक्षा मांगों को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि भले ही यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाए, लेकिन इसके यहाँ पश्चिमी मुल्कों की सेना अपना ठिकाना बना सकती है। पुतिन ने कहा कि हमारे पास पीछे हटने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पश्चिमी मुल्क हमें उस बिंदु तक लेकर चले गए हैं जहां हम उन्हें कहना पड़ रहा है कि वे रुक जाएं। हालांकि दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि भले ही ये कितनी भी बातें करें, लेकिन हम जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच की जो अभी गतिविधि है वो काफ़ी गरमाई हुई है। अमेरिका जो है चाह रहा है कि रूस कोई भी ऐसा कदम न उठाए जिससे कि यूक्रेन पर हमला हो, लेकिन रूस जो है सीमा पर अपनी सेना की तैनाती कब से करके रखे हुआ है और यहाँ तक कि रूस ने ये भी कह दिया है कि ज़रा सी गलती यूक्रेन की और इधर से सेना जो है यूक्रेन में कूच कर जाएगी रूस की। और अमेरिका तक रूस को चेता चुकी है कि वो ऐसा कदम ना उठाए, ऐसा कुछ ना करे। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा, आने वाला समय ही बताएगा कि दोनों देशों के बीच जो अभी ये सब कुछ चल रहा है वो क्या मोड़ लेकर नया आता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई तो ज़रूर लाइक करिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। साथ ही आपको हम बता देना चाहते हैं कि ऐसी ही खबरों के लिए आप हमें ज़रूर देखते रहें और हमें शेयर भी करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।